इस वीडियो में हम अनुच्छेद 17 के बारे में जानेंगे, जो कि समानता के मौलिक अधिकार की प्रमुख आधारशिलाओं में से एक है। भारत में जाति व्यवस्था जो है लंबे समय से प्रचलित है। कॉलोनियल रूल औपनिवेशिक शासन जब तक रहा तब तक केवल जातियों का विभाजन बढ़ाया और इससे व्यक्तियों के बीच उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक आदतों के आधार पर असमानता पैदा हुई। अल्पसंख्यकों के साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें सामुदायिक मंदिरों में पूजा करने की अनुमति नहीं थी। नदी के पानी और जंगलों जैसे सामुदायिक संसाधनों को साझा करने की अनुमति नहीं थी। सार्वजनिक स्कूल में पढ़ने के अवसरों से इनकार किया गया था। सार्वजनिक और निजी रोजगार के अवसरों से इनकार किया गया था और भी बहुत सारी प्रथाएं प्रचलित थी। इस सब को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाते समय संविधान सभा ने समाज से इन सब चीज़ों को हटाने के लिए अनुच्छेद 17 जोड़ा और अनुच्छेद 17 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार के महत्व से इनकार नहीं किया था। तो आज हम अनुच्छेद 17 के बारे में बात करेंगे, जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी भी रूप में अस्पृश्यता को समाप्त और निषिद्ध किया गया है। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी से उत्पन्न किसी भी विकलांगता डिसेबिलिटी को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। एक केस है बेंगलोर वूलन कॉटन एंड सिल्क मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम मैसूर राज। ये 1957 का केस है। इसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि अस्पृश्यता शब्द के शाब्दिक निर्माण में वे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके साथ या तो अस्थायी रूप से या फिर अन्यथा अस्पृश्यता के रूप में व्यवहार किया जाता है। अछूत इसलिए क्योंकि वे किसी महामारी रोग या संक्रामक रोग से पीड़ित हैं या विवाह और मृत्यु से संबंधित सामाजिक अनुष्ठानों के आधार पर उन्हें सामाजिक समारोहों से बाहर रखा जाता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा अस्पृश्यता की दी गई ये परिभाषा जो है भारत में प्रचलित अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी के स्वरूप को स्पष्ट रूप से बताती है। अब हम जानेंगे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के बारे में, जो अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। अनटचेबिलिटी की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य किसी भी विकलांगता को लागू करने में अस्पृश्यता के प्रचार और अभ्यास के लिए दंड निर्धारित करना था और इस अधिनियम के हिसाब से किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता के लिए अधिनियम द्वारा निर्धारित सजा 1 महीने से कम नहीं और 6 महीने से अधिक नहीं की अवधि के लिए कारावास है। साथ ही साथ कम से कम 100 रुपये और अधिकतम 500 रुपये का जुर्माना है। हालांकि यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि अधिनियम में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यह अधिनियम की प्रमुख कमियों में से एक थी और इसलिए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम की जांच करने और इसमें बदलाव का प्रस्ताव देने के लिए अनुसूचित जाति के अस्पृश्यता आर्थिक और शैक्षिक विकास पर समिति नियुक्त की गई थी। इसके बाद
इस अधिनियम में संशोधन किया गया, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में, और इसे 1955 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का नाम दिया गया, जिसमें नागरिक अधिकार शब्द को संविधान के अनुच्छेद 17 से उत्पन्न होने के रूप में परिभाषित किया गया था। और संशोधन द्वारा लाया गया एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि दंड की गंभीरता को बढ़ाने के लिए अपराधों को गैर समन योग्य बना दिया गया था। गैर समन योग्य अपराध का मतलब है गंभीर अपराध जिसको कि समझौते के द्वारा नहीं सुलझाया जा सकता है। एक केस है देवराजैया बनाम बी पद्मन्ना, ये 1957 का केस है। इसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि चूंकि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं करता है, इसमें हर रूप में अस्पृश्यता शामिल होगी, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत निषिद्ध है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में कहा गया है कि अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार केवल राज्य के खिलाफ ही लागू नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। सबरीमाला मंदिर इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, ये 2018 का मामला है। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन पर एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अस्पृश्यता का मुद्दा कोई तकनीकी नियम नहीं है, बल्कि इसमें सभी सामाजिक पूर्वाग्रह शामिल होंगे। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध भी अस्पृश्यता के समान होगा। तो आज इस वीडियो में हमने अनुच्छेद 17 के बारे में जाना, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में संविधान के तहत निहित समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि यह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को निषेध करता है। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।